आप सभी को अभिलाषा चौहान का नमस्कार। हम शब्दों के भेदों पर चर्चा कर रहे हैं। शब्दों के भेदों में हमने विकारी शब्दों की चर्चा की, जिसके अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण की चर्चा की गई। इसके साथ ही हमने अविकारी शब्दों की भी चर्चा की, जिसमें आप ये समझ चुके थे कि क्रिया विशेषण समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, निपात या संबंध बोधक अविकारी शब्दों की या अव्यय शब्दों की श्रेणी में आते हैं। अविकारी शब्दों की श्रेणी में चर्चा करते हुए इससे पहले हम संबंध बोधक शब्दों पर चर्चा कर चुके हैं। आज हम संबंध बोधक से आगे चलते हुए समुच्चय बोधक शब्दों के विषय में चर्चा करेंगे कि ये अव्यय किस प्रकार से विभिन्न वाक्यों में, पदों में या शब्दों में काम में आते हैं। इससे पहले कि हम आगे चलें, इसको पारिभाषिक रूप में समझ लेना आवश्यक है। समुच्चय बोधक शब्दों को या योजक शब्दों को, क्योंकि कई पुस्तकों में समुच्चय बोधक शब्दों को योजक शब्दों के नाम से भी जाना जाता है। ये दोनों इसी के लिए प्रचलित शब्द हैं। तो इसकी परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि जो शब्द दो शब्दों या पदों या वाक्यांशों या फिर उपवाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं, वे समुच्चय बोधक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों में आते हैं जैसे कि किंतु, परंतु, कि, तथा, और, अथवा, या, इसलिए, मगर इत्यादि। समुच्चय बोधक शब्दों के व्याकरणिक आधार पर हम दो भेद करते हैं और इनका जो आधार है वह इस तरह से है कि एक तरफ इस तरह के वाक्यों को रखा जाता है कि जहाँ पर वो वाक्य अपने आप में स्वतंत्र होते हैं अपने अर्थ की अभिव्यक्ति में, और दूसरी तरफ उन वाक्यों को रखा जाता है जिनमें वाक्य अपने अर्थ की अभिव्यक्ति में पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होते हैं। तो आधार यही रहेगा और इसी आधार पर समुच्चय बोधक शब्दों को हम दो भेदों में विभक्त करते हैं, और ये दो भेद हैं समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के उदाहरण देखिए कि रावण वीर था परंतु वह अहंकारी था, मन लगाकर पढ़ो और प्रथम आओ। इस वाक्य में रावण वीर था परंतु वह अहंकारी था। दो वाक्य हैं, दो उपवाक्य हैं जिनको परंतु अव्यय के साथ जोड़ा गया है। मन लगाकर पढ़ो और प्रथम आओ, यहाँ भी दो वाक्य हैं, उपवाक्य हैं और उनको और समुच्चय बोधक शब्द के द्वारा जोड़ा गया है। व्यधिकरण के अंतर्गत जो उदाहरण आपको दिए गए हैं उनमें यद्यपि रावण वीर था तथापि राम से न जीत सका। यहाँ दो विरोधी बातें हैं। इसकी चर्चा मैं आगे करूंगी स्पष्ट रूप से कि व्यधिकरण में ऐसा क्यों है। और दूसरा वाक्य देखिए, यदि मन लगाकर पढ़ोगे तो प्रथम आओगे। व्यधिकरण के अंतर्गत एक विशेष बात की तरफ यदि आपका ध्यान गया होगा तो वह यह है कि व्यधिकरण में दोनों ही उदाहरणों में शब्द युग्मों का प्रयोग हुआ है, यद्यपि के साथ तथापि और यदि के साथ तो इस तरह के शब्द युग्मों का अक्सर इसमें प्रयोग देखने को मिलता है। आइए अब समानाधिकरण और व्यधिकरण को थोड़ा सा पृथक रूप में इसकी चर्चा करके देखते हैं और इसको स्पष्ट रूप से समझते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक, इसको पहले हम परिभाषा में किस प्रकार से बता सकते हैं इस पर हम एक दृष्टि डाल लेते हैं। परिभाषा देखिए कि ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक ये वे अव्यय हैं जो समान स्थिति वाले अथवा स्वतंत्र शब्दों, पदों, वाक्यांशों तथा उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं। और इनमें आते हैं और, एवं, तथा, किंतु, परंतु, मगर, या, अथवा, इसलिए आदि। उदाहरण देखिए, कोरोना मनुष्य से मनुष्य में फैलता है, इसलिए हमें सामाजिक दूरी बनाकर रखनी चाहिए। दूसरा उदाहरण देखिए, मैं पढ़ना चाहती थी परंतु बिजली चली गई। अब इन दो वाक्यों में जो विशेष बात है कि दो उपवाक्य हैं, जैसे कि कोरोना मनुष्य से मनुष्य में फैलता है, यह एक उपवाक्य है और यह वाक्य अपने अर्थ के लिए दूसरे वाक्य पर निर्भर नहीं है। यह अपने अर्थ के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और अकेला ही अपने अर्थ की पूर्ण अभिव्यक्ति कर पाने में सक्षम है। इसी तरह से हमें सामाजिक दूरी बनाकर रखनी चाहिए। यह उपवाक्य होते हुए भी अपने अर्थ को पूर्ण अभिव्यक्ति देने में समर्थ है और यह अपने अर्थ के लिए इससे पहले वाले
वाक्य पर निर्भर नहीं है। और ये दोनों ही वाक्य इसलिए समान रूप से महत्व के हैं और दोनों का समान महत्व है। दोनों में कोई भी प्रधान वाक्य नहीं है या कोई भी गौण वाक्य नहीं है, दोनों ही समान स्तर के वाक्य हैं। इसी तरह से दूसरे वाक्य में मैं पढ़ना चाहती थी परंतु बिजली चली गई। यहाँ भी दो उपवाक्य हैं, मैं पढ़ना चाहती थी। यह वाक्य अपने आप में अर्थ में पूर्ण है और बिजली चली गई यह भी अपने आप में अर्थ की दृष्टि से पूर्ण है। इसलिए दोनों ही उपवाक्य अपने अर्थ के लिए एक दूसरे पर आश्रित नहीं हैं। तो इस तरह के वाक्यों को हम जब जोड़ते हैं किसी भी समुच्चय बोधक शब्द के द्वारा तो इस प्रकार के वाक्य समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। या इस तरह से जब हम समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग करते हैं तो उनको हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय की श्रेणी में रखते हैं। तो आइए अब हम समुच्चय बोधक शब्द के दूसरे भेद की चर्चा करते हैं और इसको समझते हैं। इसका नाम है व्यधिकरण समुच्चय बोधक। तो समुच्चय बोधक के इस श्रेणी को हम जरा परिभाषा के रूप में कैसे बता पाएंगे, इसको जरा देख लेते हैं। देखिए, ये वे अव्यय हैं जो मुख्य उपवाक्य को उसके आश्रित उपवाक्य से जोड़ते हैं और इनके लिए जो जोड़ने के लिए जो समुच्चय बोधक अव्यय शब्द प्रयोग किए जाते हैं वो होते हैं कि, क्योंकि, या फिर शब्द युग्म यदि, तो, तथापि, यद्यपि, तथापि, तो, मानो, ताकि आदि। इस तरह के शब्द युग्म या फिर किसी प्रकार के कथन या स्टेटमेंट वाले वाक्यों को बताने के लिए इन समुच्चय बोधक अव्यय शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण देखिए, मोदी जी ने कहा कि देश में 21 दिन का लॉकडाउन रहेगा। इस उदाहरण में मोदी जी ने कहा यह प्रधान उपवाक्य है और देश में 21 दिन का लॉकडाउन रहेगा यह गौण उपवाक्य है। इन दोनों वाक्यों को की समुच्चय बोधक अव्यय के साथ जोड़ा गया है और पिछले उदाहरणों से यह इस बात में अलग है कि यहाँ ये दोनों ही वाक्य अपने अर्थ के लिए, अपने अर्थ को पूर्ण रूप से संप्रेषित करने के लिए या समझाने के लिए, विवेक करने के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं। अर्थ की दृष्टि से ये स्वतंत्र नहीं है। जब इस तरह के वाक्यों को जोड़ा जाता है तो इनमें से एक प्रधान उपवाक्य और दूसरा आश्रित उपवाक्य कहलाता है। ऐसे वाक्यों को जोड़ने के लिए जिन समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। अब दूसरा उदाहरण देखिए कि यदि गर्मी बढ़ी तो संक्रमण कम होगा। तो इसमें शब्द युग्म का प्रयोग किया गया है जैसे कि यदि के साथ तो। इसी तरह से हम और भी बहुत सारे उदाहरणों का प्रयोग करते हैं या अपने जीवन में प्रयोग में लाते हैं, जैसे कि यद्यपि मैंने बहुत परिश्रम किया तथापि मुझे उसके अनुसार फल नहीं मिला। यद्यपि आसमान में बादल नहीं थे फिर भी न जाने कहाँ से बारिश हो गई। तो इस तरह के गौण उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य के जोड़े को शब्द युग्मों के साथ जोड़ा जाता है और यही शब्द युग्म या फिर जहाँ किसी व्यक्ति द्वारा कही गई किसी कथन, कोटेशन या स्टेटमेंट को बताया जाता है तो वहाँ भी इस तरह के समुच्चय बोधक शब्दों का प्रयोग किया जाता है जैसे कि। तो ये सभी समुच्चय बोधक अव्यय अभी जिनका उदाहरणों में प्रयोग किया गया ये सभी व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आपने समझा कि समुच्चय बोधक अव्यय शब्दों, पदों, वाक्यांशों या उपवाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं और इसके दो भेद होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और व्यधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तो आपको ये समझ में आ गया है कि समानाधिकरण में हम दो समान महत्व वाले पदों या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, जबकि व्यधिकरण समुच्चय बोधक शब्द आश्रित और प्रधान उपवाक्य को जोड़ने का काम करते हैं। तो इस प्रकार से समुच्चय बोधक शब्दों को अब आप पहचान पाएंगे और इसका अपने जीवन में और अपनी परीक्षाओं में प्रयोग कर पाएंगे। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे विस्मयादि बोधक शब्दों की। तब तक के लिए आप सभी को अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं।